नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े मुश्किल विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्ते। एक ऐसे अंदरूनी दुश्मन पर गहराई से नजर डालेंगे जो अक्सर हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनता है, हमारा अहंकार यानी ईगो। हाँ, बिल्कुल। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हमारी महत्वाकांक्षाओं को, हमारी सफलता को, यहाँ तक कि हमारी असफलता से सीखने की क्षमता को भी कैसे प्रभावित करता है। और हमारी ये जो चर्चा है ये आधारित है रायन हॉलिडे की बहुत ही जानी मानी किताब ईगो इज द एनिमी के एक विस्तृत सारांश पर। हाँ, तो हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि भाई अहंकार बुरा है, ये तो शायद सब जानते हैं। हाँ, वो तो है। मकसद ये समझना है कि जिंदगी के अलग-अलग पड़ावों पर, जब हम कुछ बड़ा सोच रहे हों, या जब कामयाब हो जाएं, या फिर जब नाकामी हाथ लगे, ये कैसे काम करता है। और हम इससे पार कैसे पा सकते हैं, है ना? बिल्कुल। तो चलिए इस विश्लेषण में उतरते हैं। हॉलिडे के काम का जो सार हमारे पास है वो साफ इशारा करता है कि असली लड़ाई वो बाहर नहीं है, हाँ, वो तो अंदर ही है। हमारे अंदर। तो शुरुआत करते हैं उस दौर से जब कोई बड़ा लक्ष्य सामने होता है, मन में बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। तब तब अहंकार कैसे काम करता है? देखिए, ये वो टाइम होता है जब हम जोश से भरे होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, हाँ। और ठीक यही अहंकार चुपके से आता है हम्म। और कहता है, अरे तुम तो पहले से बढ़िया हो, या हाँ। तुम्हें किसी की सलाह की क्या जरूरत है, तुम अकेले काफी हो। अच्छा, मतलब ये आवाज सुनने में तो अच्छी लग सकती है। हाँ बिल्कुल, यही तो फंदा है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सोच असल में सीखने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही उसे रोक देती है। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब जिस वक्त हमें सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है, विनम्र रहने की जरूरत है, हाँ, उसी वक्त अहंकार हमें महसूस कराता है कि हम तो सब जानते हैं। ये तो एक तरह का विरोधाभास हो गया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यही अहंकार का शायद सबसे पहला और सबसे खतरनाक वार है। ये हमें वो स्टूडेंट माइंडसेट, छात्र वाली मानसिकता अपनाने से रोकता है। हाँ, जो हॉलिडे कहते हैं। हाँ, वो मानसिकता जो कहती है कि भाई हमेशा सीखने को तैयार रहो, सवाल पूछो, अपनी कमियां मानो। हॉलीडेज पर बहुत जोर देते हैं। वो याद दिलाते हैं कि महानता की शुरुआत अक्सर विनम्रता से होती है, ये मानने से कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या थोड़ी सी आत्मास्था, थोड़ा कॉन्फिडेंस, मतलब हाँ मैं कर सकती हूँ वाला भाव, वो जरूरी नहीं है? कहीं हम आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की लाइन को धुंधला तो नहीं कर रहे हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, और इसमें फर्क समझना बहुत अहम है। देखिए, आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा। आत्मविश्वास आपकी असल काबिलियत, आपकी तैयारी पर टिका होता है। वो कहता है, मैंने मेहनत की है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है। जबकि अहंकार, वो बिना किसी ठोस आधार के चिल्लाता है, मैं सबसे अच्छा हूँ। वो असलियत से कटा होता है। हॉलिडे का सार यही है कि शुरुआत में जरूरत आत्मविश्वास की है, अहंकार की नहीं। हम्म। अहंकार आपको दूसरों से सीखने, मदद मांगने, यहाँ तक कि गलतियां करने से भी रोकता है। और ये सब तो किसी भी नई शुरुआत के लिए बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। जैसा कि उस सार में कहा गया ना, बिकम अ स्टूडेंट ऑलवेज, हमेशा छात्र बने रहो। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये एक तरीका है जीने का। हाँ, लगातार आगे बढ़ने का मूल मंत्र है। समझ गई। तो महत्वाकांक्षा के दौर में अहंकार हमारी नींव को ही कमजोर कर सकता है, सीखने से रोक कर। अच्छा, मान लीजिए हम ये पहली बाधा पार कर गए, मेहनत की और सफल हो गए। हाँ, अब क्या? यहाँ अहंकार क्या करता है? क्योंकि अक्सर लगता है कि सफलता के बाद तो सब ठीक हो जाता होगा। असल में यहीं पर अहंकार और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, सफलता एक नशा है, बहुत शक्तिशाली नशा, और अहंकार इस नशे को कई गुना बढ़ा देता है। हम्म। जब कामयाबी मिलती है तो हमें लगने लगता है कि हम अचूक हैं, हमारे फैसले कभी गलत हो ही नहीं सकते। हाँ, ये मैंने देखा है। लोग आलोचना सुनना बंद कर देते हैं। बिल्कुल, अपनी टीम, अपने साथी, उनकी सलाह को नजरअंदाज करने लगते हैं। ये वही सफलता का अंधापन है जिसके बारे में हॉलिडे चेतावनी देते हैं। हाँ, और इसके उदाहरण तो भरे पड़े हैं, इतिहास में भी, आज भी। बड़े बड़े लीडर, सफल कंपनियां कई बार सफलता के शिखर पर पहुंचकर वो जमीन से कट जाते हैं। सही कहा। उन्हें लगता है वो हमेशा सही थे, हमेशा सही रहेंगे, और ये अहंकार उन्हें सलाहकारों से दूर कर देता है, उन चेतावनियों से बहरा बना देता है जो शायद उन्हें गिरने से बचा सकती थी। बिल्कुल। अहंकार हमें ये मानने पर मजबूर करता है कि हमारी सफलता पूरी तरह से हमारी अपनी काबिलियत का नतीजा है। इसमें किस्मत का, हालात का, दूसरों के योगदान का कोई हाथ नहीं।
जो कि सच नहीं होता अक्सर। हाँ, ये सोच न सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक भी है। ये हमें लापरवाह बनाती है। हॉलिडे का तर्क यही है कि सफलता स्थायी नहीं होती, वो एक किराए की तरह है। किराए की तरह, दिलचस्प। हाँ, जिसका किराया हमें लगातार चुकाना पड़ता है, विनम्रता से, मेहनत से, सीखते रहने से। वो कहते हैं ना, स्टे हम्बल, स्टे फोकस्ड, सक्सेस इज रेंटेड नॉट ओन्ड। ये लाइन याद दिलाती है कि जिस पल हम सफलता को अपनी जागीर मान लेते हैं, उसी पल उसे खोने का रास्ता खोल देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सफलता का मजा जरूर लेना चाहिए, लेकिन उसे सिर पर नहीं चढ़ने देना चाहिए। वो एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। सही। और इस पड़ाव पर विनम्र बने रहने के लिए, मतलब जमीन से जुड़े रहने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, सचेत प्रयास। हाँ, ये एक सचेत प्रयास है, एक अनुशासन है। मतलब अपनी टीम को श्रेय देना, अपनी जड़ें याद रखना, उन लोगों को सुनना जो शायद आपसे सहमत ना हो। हाँ, ये मुश्किल होता है। और एक कभी ना भूलना कि आज की कामयाबी कल की गारंटी नहीं है। जो लोग सफलता के बावजूद लगातार सीखते रहते हैं, फीडबैक के लिए खुले रहते हैं, अपनी कमियों पर काम करते हैं, वही टिके रहते हैं। हाँ, वही अपनी सफलता को लंबे समय तक बनाए रख पाते हैं। अहंकार इस पूरी प्रक्रिया का दुश्मन है। ठीक है, तो सफलता के अपने जाल हैं और अहंकार उन्हें और मजबूत बनाता है। लेकिन जिंदगी में हमेशा धूप नहीं रहती, छांव भी आती है। हाँ बिल्कुल। जब चीजें बिगड़ती हैं, जब हम असफल होते हैं, जो कि होता ही है सबके साथ, तब अहंकार कैसे सामने आता है? ये शायद सबसे मुश्किल वक्त होता है ना? हाँ, और असफलता के समय अहंकार वो अपने बचाव में पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। बचाव में मतलब जब हम नाकाम होते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। अच्छा। अहंकार हमें सच्चाई का सामना करने से रोकता है। वो हमें दूसरों पर उंगली उठाने, हालात को कोसने या बहाने बनाने के लिए उकसाता है। हाँ, जैसे कि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं जरूर कामयाब होती, या ये सिस्टम ही खराब है। हाँ, या मेरे साथ वाले ने धोखा दिया। ये सब अहंकार की बचाव की रणनीतियां हैं, अपनी चोट को बचाने की कोशिश। लेकिन ये तो बहुत नुकसानदेह है। अगर हम अपनी गलती मानेंगे ही नहीं तो उससे सीखेंगे कैसे? यही तो अहंकार का सबसे बड़ा छल है। असफलता के वक्त वो हमें उस दर्दनाक सच्चाई से बचाने की कोशिश करता है कि शायद कमी हमारे अंदर थी, हमारी रणनीति में थी, हमारे प्रयास में थी। लेकिन इस बचाव की कीमत बहुत बड़ी है। हम सीखने का मौका खो देते हैं। हॉलिडे बताते हैं कि असफलता असल में एक फीडबैक है। हाँ, एक जानकारी। हाँ, एक जानकारी की क्या काम नहीं कर रहा। लेकिन अहंकार इस फीडबैक को एक पर्सनल अटैक की तरह देखता है। अच्छा। और जब हम हमले से अपना बचाव कर रहे होते हैं तब हम सीख नहीं सकते। तो यहाँ चुनाव इस बात का है कि हम अपने जख्मी अहंकार को सहलाएं या फिर उस असफलता को एक कड़वी दवाई समझकर पी लें और उससे कुछ सीखें। बिल्कुल, चुनाव हमेशा हमारे हाथ में है। क्या हम अपनी एनर्जी बहाने बनाने और दोष मढ़ने में लगाएंगे, या ईमानदारी से विश्लेषण करने में कि चूक कहाँ हुई? हाँ, जिम्मेदारी लेना बिना कड़वाहट के, सिर्फ सीखने के इरादे से, यही वापसी का पहला कदम है। जब हम कहते हैं हाँ, यहाँ मेरी गलती थी या मुझे इसे अलग तरीके से करना चाहिए था, तो हम असल में स्थिति पर कंट्रोल वापस पाते हैं। हम ड्राइवर सीट पर वापस आ जाते हैं। बिल्कुल। अहंकार हमें पैसेंजर सीट पर बिठाकर दूसरों पर चिल्लाने को कहता है। ये बहुत गहरी बात है। मतलब धूल झाड़कर उठने का मतलब सिर्फ फिजिकली उठना नहीं है, नहीं, बल्कि मेंटली उस घटना का विश्लेषण करना है बिना अहंकार के फिल्टर के, और ये मानना कि हाँ, मैं गिरी, अब देखती हूँ क्यों गिरी ताकि दोबारा ना गिरूं। सही कहा। असफलता को गले लगाना, उसे एक शिक्षक मानना, यही अहंकार पर विजय पाने का तरीका है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही लंबे समय में ज्यादा मजबूत और सफल बनकर उभरते हैं। अहंकार हमें उसी गड्ढे में पड़ा रहने देता है। अपनी चोटों को सहलाते हुए। हाँ। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि अहंकार जिंदगी के 3 अहम पड़ावों पर कैसे हमला करता है। पहला, महत्वाकांक्षा के दौर में। हाँ, जहां वो हमें सीखने और विनम्र रहने से रोकता है, हमारी शुरुआत ही खराब कर देता है। दूसरा, सफलता मिलने पर, जब वो हमें अंधा और अभिमानी बना देता है, जिससे हम गलतियां करने लगते हैं और अपनी ही कामयाबी को खतरे में डाल देते हैं। और तीसरा, असफलता के समय, जहां वो हमें जिम्मेदारी लेने और सीखने से रोकता है, हमें कड़वाहट, दोषारोपण और बहानों के दलदल में फंसा देता है, जिससे वापसी मुश्किल हो जाती है। और इन तीनों जहरीले असर का तोड़ भी हॉलिडे के सारांश में साफ दिखता है।
एक सतत अभ्यास की तरह। हाँ बिल्कुल। पहला, हमेशा छात्र बने रहना, जिज्ञासा को जिंदा रखना, ये मानना कि सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ है, चाहे आप कितने भी अनुभवी क्यों ना हो। दूसरा, सक्रिय रूप से विनम्रता बनाए रखना। ये कोई पैसिव चीज नहीं है। नहीं। सफलता के वक्त भी अपनी जड़ें याद रखना, दूसरों को श्रेय देना और ये समझना कि हम ब्रह्मांड के केंद्र नहीं है। सही। और तीसरा, और शायद सबसे मुश्किल, हाँ, असफलता को स्वीकार करना और उसे सीखने के अवसर के रूप में देखना, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना बिना खुद को कोसे। और उस सीख को अगली कोशिश में इस्तेमाल करना। बिल्कुल। ये सुनने में तो मतलब एक पूरी साधना जैसा लगता है, एक अंदरूनी लड़ाई। हाँ है तो। जिसे जीतना शायद बाहरी दुनिया की किसी भी जीत से ज्यादा मुश्किल और ज्यादा अहम है, क्योंकि जब हम अपने अहंकार को साध लेते हैं तो शायद हम ज्यादा शांत, ज्यादा स्पष्ट, हाँ, और असल मायनों में ज्यादा टिकाऊ सफलता हासिल कर पाते हैं। निश्चित रूप से अहंकार पर काबू पाने का मतलब है ज्यादा साफ सोच, बेहतर फैसले, गहरे रिश्ते, कम तनाव। हाँ, कम तनाव। ये सिर्फ बाहरी कामयाबी नहीं लाता, बल्कि अंदरूनी शांति और संतुष्टि भी देता है, जो शायद ज्यादा कीमती है। रायन हॉलिडे की किताब का ये सार हमें एक बहुत जरूरी और शक्तिशाली संदेश देता है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी ताकत या इंसान नहीं, बल्कि हमारे अंदर बैठा हमारा अपना अहंकार है। अगर हम इसे पहचानना और इसे काबू करना सीख लें तो जीवन के हर मैदान में हमारी जीत की संभावना बढ़ जाती है, चाहे वो हमारा काम हो, हमारे रिश्ते हों या हमारा अपना सुकून। हाँ, यह हमें याद दिलाता है कि आत्म सुधार की यात्रा में अपने अहंकार का सामना करना और उसे समझना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आज की इस गहरी चर्चा ने यकीनन अहंकार के कई अनदेखे पहलुओं को उजागर किया है और शायद हमें थोड़ा और आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित किया है। और इसी आत्ममंथन के लिए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, स्रोत के अंत में एक पंक्ति है जो सोचने पर मजबूर करती है। जीतने के लिए पहले खुद को हराना होगा। जीतने के लिए पहले खुद को हराना होगा। हाँ, जरा सोचिए इस पंक्ति का असल मतलब क्या हो सकता है। खुद को हराने से क्या मतलब है? क्या ये अपने अहंकार को हराना है, अपनी बुरी आदतों को, अपनी सीमाओं को? और इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? हाँ, वाकई एक गहरा सवाल। इस पर विचार करने के लिए श्रोताओं को छोड़ते हुए आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत अहंकार को बेहतर ढंग से समझने और उसे अपने वश में रखने में मददगार साबित होगी।